बात करते हैं बहुचर्चित चीज़ की। जी हाँ, इस समय हर तरफ एक ही चीज़ की चर्चा है, चांदी ही चांदी। अब चढ़े तो भी खबरों में और गिरे तो भी खबरों में, क्योंकि आज चांदी ने रिकॉर्ड हाई बनाया और फिर दाम 20,000 प्रति किलो तक गिर गए। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, चांदी ने तो निवेशकों की चांदी ही करवाई है पूरे साल। और सोने समेत दूसरे मेटल्स की बात करें तो 2025 कैसा रहा, इसका डिटेल लेखा जोखा बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा जी। मनीषा जी, बताएं, पहला सवाल आपसे ये कि आज चांदी में क्या हुआ और कितनी बड़ी मुनाफा वसूली दिखी? अगर चांदी की बात की जाए तो जिस तरह की तेजी यहां पर चांदी ने दिखाई है, ये बाकी एसेट क्लासेस के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन चांदी ने अपने लाइफ टाइम में दूसरी बार एक साल में इतना बड़ा यहां पर आपको रिटर्न दिया है। तो हम ऑलमोस्ट 160-165% की तेजी के साथ इस साल में कारोबार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर पिछले 48 आवर्स या पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस की यहां पर बात की जाए तो चांदी में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हमने यहां पर आते हुए देखी है। 2.5 लाख का स्तर आज एक बार बाजार को देखने को मिला। $81 प्रति आउंस के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए देखे, लेकिन उन हायर लेवल्स पे फिर कुछ मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। इंटरेस्टिंगली ये सारी की सारी जो मूवमेंट है हमने एशियन मार्केट्स में ही आते हुए देखी। अब चांदी के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। एक तो ये कि स्पेकुलेटिव बाइंग, ETF बाइंग यहां पर जोरदार है। एज ऑफ नाउ यहां पर चांदी में मुश्किल से कोई शॉर्ट है, सब के सब यहां पर लॉन्ग हैं। हर डिप पे लोग खरीदारी करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यहां पर चाइना की तरफ से आ रही है। अब आपको यह याद दिला दे कि 50 से 60% जो प्रोसेस चांदी एक्सपोर्ट होती है वो चाइना से होती है, और अगर चाइना 1 जनवरी से यहां पर एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है तो उसके पहले मार्केट्स थोड़ा सा जिटरी हैं और इस चीज को प्राइस इन करना चाहते हैं। तीसरी बात ऑफ कोर्स यहां पर लेकर आगे जाकर क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में जो चांदी को जगह मिली है यूएस में, वो एक बड़ी चीज है जिसका पूरा फायदा यहां पर चांदी ने उठाया है। लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, अगर दिसंबर के महीने की बात की जाए तो हमने $56 से शुरुआत की थी, आज हम $80 पे हैं। यानी कि जो $25-28 की तेजी चांदी में देखने को मिली है वो सिर्फ इसी महीने में आई है। तो थोड़ा सा बबल अब यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट्स ये मानते हैं कि अभी भी चांदी आगे जाकर 90, 92, $100 प्रति आउंस आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखा देगी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली के लिए यहां पर तैयार रहें। ओके, तो ये तो न्यूज़ हो गई चांदी की मुनाफा वसूली के भी संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन मनीषा जी, 2025 की बात करें तो ये कमोडिटीज के लिए कैसा रहा, कैसे रिटर्न्स मिले हैं? यहाँ पर 4 कमोडिटीज ने ऑल टाइम हाईज बनाए हैं और बेसिकली बाकी के एसेट क्लासेस को बहुत बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म भी किया है। चांदी ऑल टाइम हाईज पे, सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, प्लैटिनम ने ऑल टाइम हाई बनाया और कॉपर ने भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया। 2-3 चीजें तो सब में यहाँ पर समान ही है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दूसरा जिस तरह से ग्लोबल डेट की हम बात कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली, तो वो पैसा हमने टैंजिबल कमोडिटीज में आता हुआ देखा। तीसरी बात, रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है आगे जाते हुए, उसका भी पूरा फायदा हमने यहाँ पर इन मेटल्स में बनता हुआ देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे जाते हुए बाजार को लगता है कि एक डेफिसिट वाली स्थिति यहाँ पर चांदी और कॉपर में लगातार बनी रह सकती है। चांदी के लिए ये साल 5वां ऐसा था जब डेफिसिट है, अगले 2 साल डेफिसिट में रहने की उम्मीद है। प्लैटिनम के लिए ये 3रा साल डेफिसिट का था, अगला साल भी डेफिसिट दिखा सकता है। कॉपर का भी यही हाल है, ये साल डेफिसिट का था, अगले साल और गिरावट देखने को मिल सकती है इन्वेंट्रीज में, स्टॉक्स में, क्योंकि ज्यादातर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में कोई नया निवेश नहीं आया। इसी साल में अच्छे खासे प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो आगे जाकर अब निवेश आने की उम्मीद है, लेकिन तब तक प्राइसेस और यहां पर चढ़ सकते हैं। ज्यादातर ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो ग्रीन एनर्जी में यूज होने वाले हैं, तो क्लियरली जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली इन्हें खरीदने की उसमें भी हैं। और जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो चाइना और यूएस हैं। यूएस लगातार यहाँ पर टैरिफ्स लगा रहा है, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इन मेटल्स को डाल रहा है, तो वहां से हमने सपोर्ट आता हुआ देखा, और यूएस बहुत बड़ी मात्रा में इनको स्टॉक भी कर रहा है। चाइना दूसरी तरफ यहाँ पर काफी सारे मेटल्स में कैपेसिटी कम करने की फिराक में है और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने की फिराक में है। तो जब 2 बड़े देश जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं इन मेटल्स में, वो इस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं, तो उसका फायदा हमने यहाँ पर इन सभी मेटल्स में आता हुआ देखा है। माना यह जा रहा है कि आगे जाकर सोना आपको $5,000 प्रति आउंस दिखा देगा, चांदी आपको शायद $90 अनाउंस दिखा देगी, सोना $12,200 पर टन ऑलरेडी छू चुका है, यहां पर $13,500 टन आने की उम्मीद है। और प्लैटिनम जहां पर 160% की तेजी हम देख चुके हैं, और ये सबसे बेहतरीन साल है प्लैटिनम के लिए, अगला साल यहां पर आपको और हायर हाइज दिखा सेगा। तो क्लियरली 2025 में जो एक बहुत बड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ मूव आते हुए नजर आए हैं, 2026 उस पर बिल्ड ऑन कर सकता है।
मनीषा जी, आप लोगों ने क्या कसम खा रखी है क्या कि 2026 के सारे टारगेट दिसंबर में पूरे कर लेंगे? क्लियरली वीरू, ऐसा होता है कि क्रिसमस के बाद ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन बॉक्सिंग डे पे हम ऑल टाइम हाइज बनता हुआ देख रहे थे। क्लियरली बाजारों का मन नहीं भरा है।